हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने होम्योस्टेसिस को डिस्कस किया था, उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किए थे। आज के टॉपिक में हम प्लांट्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह प्लांट्स अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सकता है। दरअसल प्लांट्स और एनिमल की जो इंटरनल इन्वायरमेंट है होम्योस्टेसिस की, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। एनिमल्स में जब खुराक की कमी होती है तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपना खुराक हासिल कर सकता है। जब प्यास लग जाए तो वो पानी पी सकता है। जब टेम्परेचर की कमी हो या जब सर्दी लग जाए तो वो अपने आप को गर्म कर सकता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो मेंटेनेंस होम्योस्टेसिस की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है एनिमल्स से। आज हम देखेंगे कि एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट सच हैज वाटर बैलेंस, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर etc। प्लांट्स के अंदर भी इस तरह की एबिलिटी है कि वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सकता है, जैसे कि वाटर बैलेंस हो गया, न्यूट्रिएंट्स खुराक हो गया, टेम्परेचर हो गया। इस तरह कुछ और भी चीज़ें हैं जो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सकता है। इसके मुख्तलिफ स्टेप्स है हमारे पास। सबसे पहले स्टेप जो हमारे पास है वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह प्लांट्स जो है रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ओपनिंग कॉल्ड स्टेमेटा। प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। एक प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर एक ओपनिंग है जिसको स्टोमेटा कहते हैं। उसके जरिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल इन प्लांट सेल कैप्चर सनलाइट। लीव्स के लोअर एपिडर्मिस में क्लोरोफिल मौजूद होता है जो सनलाइट को कैप्चर करता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंड टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाता है, जो कि दिन के वक्त प्लांट्स जो है रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर व्हेन ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। ऑक्सीजन जो है डे के वक्त हमारे पास रिलीज होता है प्लांट से, जबकि ग्लूकोज जो है ये वो यूज होता है हमारे पास प्लांट की जो ग्रोथ है उसमें इन्वॉल्व होता है। द लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, दिस अमेजिंग प्रोसेस हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ गैसेस इन आवर इन्वायरमेंट। ये अमेजिंग प्रोसेस जो है हमारे प्लांट्स और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान जो है गैसेस की जो एक्सचेंज है उसको मेंटेन रखता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो, अब क्या होता है हमारे पास डे के टाइम यानी दिन के वक्त हमारे पास ऑक्सीजन जो है प्लांट से रिलीज होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। उसमें दिन के वक्त हमारे पास फोटोसिंथेसिस भी होता है और रिस्पायरेशन भी होता है, जबकि रात के वक्त सिर्फ हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। उसमें हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। ठीक है, ये रात के वक्त हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, यानी प्लांट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी मौजूद होता है वो उसको किस तरह रिमूव करता है ताकि मेंटेन कर सके प्लांट अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को। प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल। प्लांट जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है सॉइल, मिट्टी से। प्रोड्यूस्ड वाटर ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन, ये प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है पानी को ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन हमारे पास रात के वक्त होता है। इसमें हमारे पास प्लांट से जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिलीज होता है। प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। प्लांट जो है स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, पानी को इन दियर सेल, अपने सेल के अंदर, ताकि उस सेल को सख्त बना सके। मीन्स सख्त। ठीक है। एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपायरेशन। प्लांट के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी मौजूद होते हैं वो रिमूव होते हैं ट्रांसपायरेशन के जरिए। ट्रांसपायरेशन आल्सो हेल्प टू मेंटेन इट्स शेप। ट्रांसपायरेशन जो है मेंटेन रखता है प्लांट्स की जो शेप है उसको मेंटेन रखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रांसपायरेशन होता क्या है।
अब हम देखते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन ट्रांसपायरेशन हमारे पास क्या है? रिमूव ऑफ वाटर from the surface area of leaf। यानी लीफ के जो सरफेस एरिया पर हमारे पास पानी मौजूद होते हैं उसको जो है रिमूव होने को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब आते हैं ग्यूटेशन की तरफ। ग्यूटेशन हमारे पास क्या है? ग्यूटेशन इसमें हमारे पास क्या है? रिमूव ऑफ वाटर फ्रॉम द स्पेशल pores ऑफ लीफ। यानी लीफ के ऊपर जो है एक पोर्स मौजूद होता है, उसके जरिए जब पानी रिलीज होता है उसको ग्यूटेशन कहते हैं। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई मुश्किलात हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।